कहता है, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। जो इस प्रकार का परमेश्वर का वचन का विरोध करते हैं, जिनका विश्वास कच्चा है, जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनको आपका जीवन में, एक बिलीवर्स का जीवन में, एक विश्वासी का जीवन में कार्य करने के लिए उनको सफलता नहीं मिल पाएगी। यदि आप विश्वास में हैं, यदि आप आत्मा में हैं, यदि आप सच्चाई में हैं, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों? क्योंकि मूसा के विरोधी की तरह इनकी मूर्खता भी सबों पर प्रकट हो जाएगी। जिन लोगों ने मूसा का विरोध किया था, यम्ब्रेस और अम्ब्रेस ने, वो दोनों का क्या हुआ था? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जिन लोगों ने मूसा का विरोध किया था, यन्नेस और यम्ब्रेस, दोनों का मूर्खता दुनिया के सामने, समाज के सामने, अपने जाति भाइयों के सामने उनका मूर्खता प्रकट हो गई। उनका मूर्खता प्रकट हो गई, मतलब उनकी मूर्खता उनके सामने नंगी होकर दिखाई देने लगी। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, तुम मेरी शिक्षा, मेरे आचरण, मेरे विश्वास, मेरी सहनशीलता, मेरे प्रेम, मेरे धैर्य, मेरी जीवन की परिस्थितियों से, मेरे स्वभाव से परिचित हो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से बताता है। यदि आप परमेश्वर का वचन को जानना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन का स्वभाव को जानना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी शिक्षा को, मेरे आचरण को, मेरे उद्देश्य को, विश्वास को, सहनशीलता को, प्रेम को, धैर्य को अच्छी तरह जानते हो, परिचित हो। एक धर्मी का जीवन, एक विश्वासी का जीवन को, उसका स्वभाव को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा यदि आप आत्मा में परमेश्वर की संगति में हो। तुम जानते हो कि अंताकिया में पौलुस यहाँ पर लिखता है, तिमिथी के नाम संत पौलुस का पत्र में पौलुस यहाँ पर लिखता है कि तुम मेरे शिक्षा, जो शिक्षा पौलुस ने तिमिथी के लोगों को दिया था, वहाँ पर उनके विषय में संत पौलुस कहता है कि तुम मेरी शिक्षा, तुम मेरे आचरण, मेरे उद्देश्य, मेरे विश्वास, मेरा सहनशीलता, मेरा प्रेम, मेरे धैर्य से अच्छी तरह परिचित हो। फिर बाद में पौलुस कहता है, तुम जानते हो कि अंताकिया में, इकोनियम में और लुस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए। कितना अत्याचार पौलुस ने वहां पर सहा, कितना दुख सहा, कितना कठिनाइयां, कितना संघर्ष पौलुस ने वहां पर किया। प्रभु का वचन में पौलुस बताता है, तुम जानते हो मेरे प्रिय। और एक विश्वासी के जीवन में ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसका जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होगा, संघर्ष उसका जीवन में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो हाड़ और मांस से नहीं। एक विश्वासी का जीवन, एक बिलीवर्स का जीवन, एक पवित्र जीवन जीने वाले के जीवन में यदि वो पवित्रता का जीवन जी रहा है, उसके बावजूद भी उसका जीवन के अंदर समस्याएं, संघर्ष, स्ट्रगल, दुख, तकलीफें उसका जिंदगी से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा युद्ध किससे है? हाड़ और मांस से नहीं है। अंधकार की आत्मिक सेनाओं से, आकाश की दुष्ट आत्माओं से, उसके अधिपतियों से, अधिकारियों से और अंधकार की शक्तियों से हमारा युद्ध है। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि तुम जानते हो, पौलुस यहाँ बताता है, तुम जानते हो कि अंताकिया में, इकोनियम में और लुस्त्रा में रहते समय मुझ पर क्या क्या अत्याचार किए गए। मैंने कितने अत्याचार सहे। अब पौलुस अपना लाइफ के बारे में, अपना टेस्टिमनी बता रहा, मैंने कितने अत्याचार सहे, कितने दुख सहे, कितना मुझे सताया गया, मैंने कितने अत्याचारों को सहन किया है, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा। आप और मैं जब अपना जीवन के अंदर अंधकार की शक्तियों का, आकाश की दुष्टात्माओं का, अदृश्य शक्तियों का, न दिखने वाली आत्मिक सेनाओं से जब आप संघर्ष करते हैं, एक विश्वास में जीवन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव में, उसके नेचर में रहकर, तब परमेश्वर सब बातों में आपकी सहायता करेगा। चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे कितना भी भयानक परिस्थिति क्यों न हो, लॉकडाउन है, आप वचन नहीं ले पा रहे, चाहे आप कुछ भी हो, आपको आपके लिए किराने का, राशन का दुकान बंद है, चाहे आपके लिए आपका जॉब का जगह बंद है, आप काम नहीं कर सकते, आप खाना नहीं खा सकते, आप बाजार में घूम नहीं सकते, आप कुछ खरीद नहीं सकते, आप कुछ बेच नहीं सकते, आप कुछ भी मार्केट से ला नहीं सकते, आप खुला और स्वतंत्र घूम नहीं सकते, आपके लिए कितनी भी पाबंदी क्यों न हो, प्रभु उन परिस्थितियों में आप पर आपकी रक्षा करता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन सिखाता है मेरे प्रिय। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का और जीवित परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बताता है ऐसी परिस्थितियों में, भयानक परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में भी ईश्वर हमारी सहायता करता है, ईश्वर हमारे विश्वास की रक्षा करता है।
परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। जो लोग यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार भक्ति का जीवन बिताना चाहेंगे, उनको अत्याचार दुख सहना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है कि किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है, वास्तव में जो लोग यीशु मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। उस अत्याचार में आपका कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा, प्रभु हर परिस्थिति में, संत पौलुस बताता है, प्रभु हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करते आया। वही प्रभु हमारा भी रक्षा करेगा, वही प्रभु विश्वासी का रक्षा करेगा। प्रभु ने शद्रक मेशक अबेदनगो का रक्षा किया उनका परीक्षा की घड़ी में। प्रभु ने अपना वचन के द्वारा एस्तर के द्वारा उसका विश्वासियों का, इस्राएलियों का रक्षा किया। परमेश्वर का वचन कहता है स्पष्ट तरीके से, प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर यूसुफ के द्वारा पूरे 11 भाइयों का और इस्राएली समुदाय का रक्षा किया। परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा गोलियत को हराकर संपूर्ण इस्राएल राज्य की रक्षा किया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट तरीके से बताता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी विश्वास की रक्षा करेगा और हमारी भी रक्षा करेगा। किंतु प्रभु का वचन कहता है, किंतु पापी और धूर्त लोग, जो पाप करते हैं, धूर्त लोग हैं, जिनका स्वभाव, प्रभु ने अंतिम दिनों के अधर्म के विषय में बताया कि अंतिम दिनों का समय, जो अधर्म का समय आएगा, वो अंतिम दिनों का अधर्म का समय में लोगों का स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वे पापी और धूर्त हो जाएंगे। वे पापी और धूर्त हो जाएंगे और ऐसे लोग दूसरों को नहीं, अपने आप को धोखा देते हुए बद से बदतर हो जाएंगे, और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे, बद से बदतर हो जाएंगे। तुम्हें जो शिक्षा मिली है, पौलुस कहता है, तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें जो शिक्षा मिली है सुसमाचार से, तुम्हें जो शिक्षा मिली है परमेश्वर का वचन से, तुम्हें जो शिक्षा मिली है नबियों से, तुम्हें जो शिक्षा मिली है प्रचारकों से, तुम्हें जो शिक्षा मिली है परमेश्वर के अगुओं से, तुम्हें जो शिक्षा मिली है प्रेरितों के द्वारा, उस पर दृढ़ रहो, उस पर चलते रहो, उस पर विश्वास में बने रहो और अपने आचरण में उसको ढाले रखो। परमेश्वर का वचन कहता है उस विश्वास में, उस पर विश्वास करो और उस विश्वास में उसको अपने आचरण में करते रहो। उस शिक्षा को अपने आचरण में करते रहो कि तुम्हें किन लोगों से शिक्षा मिली। ये बात को याद रखना है। परमेश्वर का वचन की शिक्षा हमको किन लोगों के द्वारा मिली? धर्मी लोगों के द्वारा, विश्वासी लोगों के द्वारा, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा घोषित लोगों के द्वारा तुम्हें जो शिक्षा मिली है उसके अनुसार आचरण करते रहो। और इस बात का याद रखो कि तुम्हें किन किन लोगों से शिक्षा मिली थी, और यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बात को याद रखो कि तुम बचपन से तुमको कौन सी शिक्षा मिली है, बचपन से तुमको धर्म ग्रंथ की क्या शिक्षा मिली है, और धर्म ग्रंथ तुमको उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ हमको वो शिक्षा देता है, धर्म ग्रंथ हमको वो शिक्षा प्रदान करता है, वो नॉलेज देता है, वो ज्ञान देता है जो हमको केवल और केवल यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा उद्धार देने का, जो नॉलेज यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अनंत जीवन देने का, जो नॉलेज यीशु मसीह में विश्वास देने का, जो परमेश्वर के साथ में राज्य करने का और सदा काल उसकी महिमा में युगान युग तक बने रहने का जो सामर्थ्य हमको बताता है, वो कौन बताता है? धर्म ग्रंथ हमको बताता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यह कि बचपन से धर्म ग्रंथ, यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, आपकी और मेरी विचार या कल्पनाओं से नहीं। पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा की शक्ति से, उसकी इच्छा और प्रेरणा के अनुसार रचा गया है।
ना कि किसी राइटर के द्वारा, ना कि किसी लेखक के द्वारा, ना कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा, ना ही किसी राजा की जीवनी या कहानी पर लिखा गया है, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। और जो लिखा गया है वह क्या है? वह शिक्षा देने के लिए, सबसे पहला पवित्र धर्म ग्रंथ जो लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है? शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। वचन बताता है वह भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जो गलत फहमियाँ समाज के अंदर है, जो गलत फहमियाँ दुनिया के अंदर है, जो गलत फहमियाँ एक दूसरे के अंदर है, जो गलत फहमियाँ हमारे मन में है, जो गलत फहमियाँ दुनिया के अंदर समा गई है, जो गलत फहमियाँ जो बवंडर फैला गया है, जो झूठ फैलाया गया है, जो अधर्म के काम फैलाए गए हैं, जो अंधकार के कार्य फैलाए गए हैं, जो परमेश्वर का विरोध में काम फैलाया गया है, उस भ्रांत खंडन का, उस भ्रांत धारणा का खंडन कर सकता है। और परमेश्वर का वचन किस लिए धर्म ग्रंथ लिखा गया है? ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से जीवन के सुधार के लिए, हमारे, मेरे, आपके, सबके जीवन के सुधार के लिए पूरा धर्म ग्रंथ लिखा गया है। पूरा धर्म ग्रंथ आपका जीवन को सुधार सकता है यदि आप धर्म ग्रंथ के अनुसार जीवन बिताते हैं। यदि आप परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, जो सर्वशक्तिमान का वचन है, जिसमें क्रियाशीलता है आपका जीवन की परिस्थितियों को बदल देने की, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ जीवन के सुधार के लिए रचा गया है। वचन कहता है सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए, एक अच्छे, शिष्ट और सभ्य आचरण का प्रशिक्षण करने के लिए आपको एक सभ्य नागरिक, एक पवित्र नागरिक, एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक, एक ईमानदार नागरिक, एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक, एक कृतज्ञ नागरिक, एक विश्वासी नागरिक के रूप में सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए लिखा गया है। इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है यह उस सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए सबसे सर्वोत्तम और उपयोगी, भले आचरणों का प्रशिक्षण देने के लिए सबसे सर्वोत्तम और उपयोगी है। पवित्र शास्त्र कहता है कि जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। परमेश्वर का वचन कहता है इस वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा धर्मी लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर का वचन के अनुसार जो लोग ईश्वर के भक्त हैं वो क्या करेंगे? वो सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य से उपयुक्त बन जाएंगे। हर प्रकार से सुयोग्य हो जाएंगे, हर प्रकार के कार्यों में सत्कार्य से में भाग लेकर पवित्र हो जाएंगे और अपने जीवन में हमेशा सत्कार्य करेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी मौका है। अभी भी यदि आपने प्रभु को वचन को, प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, अभी भी आपका और मेरे लिए समय है। ये समय है आपका वापस कलीसिया में लौट आने का। ये समय है आपका विश्वास में परमेश्वर के पास में लौट आने का। ये समय है आपका और मेरा प्रायश्चित करने का। ये समय है पश्चाताप करने का। ये समय है अपने घमंड को, अधर्म को, अहंकार को, विद्वेष को, नफरत को, ईर्ष्या को, अपने अंदर की बुराई को मारकर अच्छाई को परमेश्वर के सामने लाने का, प्रायश्चित करने का समय है मेरे लिए। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, अभी भी आपके और मेरे लिए रास्ते खुले हैं। अभी भी आप प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए, विश्वास कीजिए। इस अधर्म से, डिंग मारने वाले अहंकारी से, घमंडी और स्वार्थी और लोभीपन से, स्वभाव से, इस संसार के अंतिम दिनों के इन अधर्म से बाहर निकले मेरे प्रियो। इस अधर्म की बातों से, अज्ञानता की बातों से ये मत सोचे, ये प्रचार नहीं करे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दुनिया नष्ट नहीं होने वाली, दुनिया तबाह नहीं होने वाली, दुनिया में अभी बहुत समय है, अभी तो बहुत वर्ष है, अभी तो बहुत काफी टाइम है हमारे पास में, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे, बाद में। मेरे प्रियो, मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, अभी समय है, अभी भी समय है। लौट आइए। आप जितने लोगों को विश्वास में ला सकते हैं, आप जितनी आत्माओं को जीत सकते हैं, जितनी आत्माओं को बचा सकते हैं, उनके पास में जाइए, उनको बोलिए, उनको SMS कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको वचन दीजिए, उनकी आत्मा को बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए। उनके लिए आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ में उनके लिए विनती करें, क्योंकि बहुत सी आत्माएं नरक में जा रही है, बहुत सी आत्माएं अविश्वास के द्वारा नष्ट हो रही है, बहुत सी आत्मा व्यभिचार के द्वारा नष्ट हो रही, बहुत सी आत्माएं स्वार्थ और लोभ के कारण नष्ट हो रही, बहुत सी आत्माएं वासनाएं, अश्लीलता, व्यभिचार और वेश्यावृत्ति के कारण और देह व्यापार के कारण नष्ट हो रही। बहुत से लोग अपने ही लोगों
को, परिवार के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को धोखा देकर पाप के कारण, प्रभाव के कारण, लालच के कारण, आडंबर के कारण, अहंकार के कारण, घमंड के कारण, परिनिंदा के कारण अपना और अपने लोगों का सर्वनाश कर रहे हैं। अभी भी मौका है आपको प्रभु के पास, आपको प्रभु का वचन मिला है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। आपको परमेश्वर चाहता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपसे परमेश्वर उम्मीद करता है, आपसे परमेश्वर विश्वास करता है कि आप अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, वक्त अभी बहुत है हमारे पास में, इतना काफी है हमारे लिए विश्वास और प्रायश्चित कर अपने लोगों को पश्चाताप के लिए, अपने लोगों के लिए पश्चाताप करने के लिए अभी भी समय है। मेरे प्रियो, जितना लोगों की आत्माओं को, जितने लोगों को आप प्रभु के पास ला सकते हैं, कोशिश कीजिए। न्याय के दिन परमेश्वर आपके कर्मों का प्रतिफल आपको देगा। आपको परमेश्वर आत्माओं को बचाने की आशीष की, आत्माओं को बचाने के कारण आशीषित करेगा। न्याय विचारपति आपको धार्मिकता का मुकुट प्रदान करेगा। अपने विश्वास की घोषणा कीजिए। जो लोग अनबिलीवर्स हैं, अविश्वासी हैं, उनके पास चाहिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। यदि वो आपको धिक्कार भी देते हैं, यदि वो आपको इनकार भी कर देते हैं, तो भी उनके सामने गिड़गिड़ाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अभी भी समय है मेरे प्रिय, आप जितनों को बचा सकते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वचन कहता है जो विश्वास करेगा और पश्चाताप करेगा वो उद्धार पाएगा। हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से इस समय पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें।